Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर. एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर अवेयरनेस एंड एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस. दोनों एक ही बात हुई भाई कि अपनी जागरूकता को कैसे बढ़ाएं और अपनी चेतना का कैसे विस्तार करें. गाइस वी आर लिविंग इन द होल न्यू एज, द होल न्यू अर्थ, अ होल न्यू वर्ल्ड. और इस टाइम पे अगर हम अनकॉन्शियस लेवल पे जी रहे हैं तो फिर क्या जी रहे हैं. और ऑन द अदर हैंड 3D में हम लोग देख रहे हैं कितना डार्कनेस है. और उस डार्क वर्ल्ड में अगर हम लाइट बनना चूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइट वर्कर बनना चूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या जी रहे हैं. सो हमें अभी के वर्ल्ड में भाई देखो दो पहलू है. एक तरफ 3D इल्यूज़न है, एक तरफ 5D है. एक तरफ ईगो सेल्फ है हमारा, एक तरफ हायर सेल्फ है. एक तरफ सेपरेशन है, एक तरफ वननेस है. एक तरफ फियर है, एक तरफ लव है. सो इस टाइम में भाई हमें इस वर्ल्ड में 3D में सरवाइव करने के लिए और रियल वर्ल्ड में थ्राइव करने के लिए अपने कॉन्शियसनेस को भाई एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, अपने अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ 4 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मुझे मेरे पर्सनल कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने में. सो गाइस विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Yeah baby, yeah baby, yeah. The first secret to increase your awareness: invite stillness in your life. अपने लाइफ में स्थिरता को इनवाइट करें. भाई को जो आप जहाँ देख रहे हो भाई बिल्कुल स्टिलनेस है. उस पार में देखो गाय चल रही है और आपको एज अबव सो बिलो दिख भी रहा होगा. सो स्टिल होने का मतलब भाई कि डॉट बन जाना है और वहां से सोचना. हम लोग भाई अपने माइंड में दौड़ रहे हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को कंज्यूम कर रहे हैं. हमारा माइंड बिल्कुल बम्बार्डेड है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से. 360 डिग्री के ओर से इन्फॉर्मेशन जो आ रही है हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं और बम्बार्डेड है. स्टिलनेस नहीं है. और अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमें सबसे पहले भाई हमारे ज़िंदगी में स्टिलनेस को इनवाइट करना होगा भाई. लाओ त्सु का एक पावरफुल लाइन है, टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर्स. पूरी ब्रह्मांड उस माइंड को सरेंडर करती है जो स्टिल है. सो स्टिलनेस को अपने लाइफ में इनवाइट करें. वहां से आपके कॉन्शियसनेस की, आपके अवेयरनेस की एक नई शुरुआत होगी.
जो आप अनकॉन्शियस लेवल पे जी रहे थे, ड्रीमिंग स्टेट में जी रहे थे, आप जागोगे। आप बस ईगो बन चुके थे, आपकी शॉल जागेगी। स्टिलनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। सो इनवाइट स्टिलनेस इन योर लाइफ। द सेकेंड सीक्रेट, to increase your awareness and expand your consciousness. Think for yourself. खुद से सोचे। हाँ, इसका मतलब यही हुआ, खुद से सोचे। ब्रो और सिस्टर, do you think that someone is superior than you? I am superior than you. Do you think like that? I'm accepting that I am not superior than you. इसका मतलब हुआ कि हमें अभी वर्ल्ड में, हम जो देख रहे हैं, जो वर्ल्ड है, एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग आ गए हैं। द एज ऑफ नोइंग, एज ऑफ बिलीविंग पे जी रहे थे। सैटर्न जुपिटर का मिलान हुआ 2020 में ही भाई। तो थिंक फॉर योर सेल्फ का यहाँ मतलब आया अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए कि चीज़ें आपके ऊपर आ रही है। आप अपने दिमाग में पीस चाह रहे हो। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। सो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, मारपीट हो रहा है, हत्याएं हो रही है, रेप हो रही है, क्या सब हो रही है। इट्स यू वर्सेस यू। सो खुद से सोचे, यस वर्ल्ड डार्क है भाई, डार्कनेस इज वेरी रियल। डार्कनेस रियल है और डार्कनेस की जरूरत भी पड़ती है रोशनी को देखने के लिए। तो अभी आपके और हमारे पास चॉइस है कि हम वर्ल्ड में कैसे आ सकते हैं। ओनली द वे आउट इज इन। बाहर निकलने का रास्ता ही अंदर है। ऊंचाई में जाने का रास्ता ही गहराई है। हम देख रहे हैं वर्ल्ड में वो बहुत सारी एनर्जी है, तो जाने की ऊर्जा की भरमार पहले से ही है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस को, अपने अवेयरनेस को एक्सपेंड ही नहीं करना है, बढ़ाना ही नहीं है। बढ़ा के लोग जी ही रहे हैं भाई। बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं, जैसे वो गाय भी चरा रहे हैं, देखो इधर, वो संतुष्ट हैं, दे आर फ्री। वो रोशनी वहां भी कॉन्शियस है। गॉड जो है, परमात्मा जो है, अल्लाह जो है, सीसीटीवी अनंत काल से लगा हुआ है भाई, इटर्निटी से लगा हुआ है। सो हम जो छुप रहे थे, हमें अब नहीं छुपना है, हम आ सकते हैं। हम जो है वो बन के खुद की मैं क्या करूंगा कि काम करेगा, जो इम्पैक्ट करेगा, अच्छा इम्पैक्ट करेगा। सो खुद से सोचे। अपने कॉन्शियसनेस को, अपने अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा। द वर्ल्ड इज अ ड्रीम, सो थिंक फॉर योर सेल्फ। द थर्ड सीक्रेट, to increase your awareness and expand your consciousness. Learn from the teachers.
अपने गुरुओं से, शिक्षक से, प्रॉफिट से, जितने भी गहरे में जितने भी जो चीज़ें हैं उससे सीखें। और उससे सीखने का मतलब कि उसके कॉन्शियसनेस से सीखें, तभी आपका अवेयरनेस इंक्रीज होगा, कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगा। देखो भाई, ये कितना सिंपल फंडा है। जैसे कि हम लोग, हमारे शब्द धर्म में धर्मगुरु हैं, तो अभी हमें उसके कॉन्शियसनेस के पास जाना है जो सबसे पुराने हैं। हिंदी सभ्यता में बाबा को माना जाता है, तो उसके कॉन्शियसनेस के पास जाओ। क्या है, इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद को माना जाता है, तो उसके कॉन्शियसनेस के पास जाओ। जीसस क्राइस्ट के कॉन्शियसनेस के पास जाओ। बुद्धा के कॉन्शियसनेस के पास जाओ। यस, बुद्धा का कॉन्शियसनेस सिंपल है। वो एज अबव सो बिलो जानते थे। वो चींटी बन गए, सबसे ऊपर चले गए, शांति की प्राप्ति कर ली। यस, चींटी बन गए भाई, कितना शांत है चींटी। सो उनसे सीखोगे आप। उसके बाद फिर मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे आए, तो उन सब के कॉन्शियसनेस से सीखो। जैसे मेरे मास्टर बने राल्फ स्मार्ट। यस, किसी ने कहा भी है, द ग्रेटेस्ट टीचर विल सेंड यू बैक टू योर सेल्फ। जो महान गुरु है वो आपको, जो आप हो, उस पर वापस भेजेगा। ऐसे उसने मुझे वही किया, उसने रियलाइज करवा दिया। मैं उसके वीडियोस को ही देखा हूँ, कभी तो मिला नहीं हूँ ना, वो मुझे शायद जानते होंगे। सो द ग्रेटेस्ट टीचर विल सेंड यू बैक टू योर सेल्फ। उसने मुझे वही किया। मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कौन हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या, मकसद क्या, मिशन क्या है, मेरे मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है। सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैं 110% कॉन्शियस हूँ। जो चीज़ें हो रही है वर्ल्ड में, कैसे जाना है, क्या कर रहा हूँ, सो टीचर से, गुरु से सीखें भाई, लेकिन वो सीखें। लेकिन मैं जो कहता हूँ, द पावर लाइज विद इन यू, बिकम योर ओन गुरु, ये भी बहुत ही एम्पावरिंग है कि कहीं भी अपना पावर नहीं दें, अपने पावर को एक्सटर्नलाइज नहीं करें। इसका सीधा सा मतलब कि बाबा जो है वो भी एक चेतना है, प्रॉफिट मोहम्मद हार्ट वो भी एक चेतना है। आए थे, है भी इंसान के रूप में ही है, इंसान के रूप में थे, मैनिफेस्टेशन में। जो भी चीज़ें, बुद्धा भी आए मैनिफेस्टेशन में। एंड मैनिफेस्टेशन इज नॉट गॉड। जो निराकार है, परमात्मा है। परमात्मा, आत्मा क्या है भाई? निराकार, परमात्मा, परम, सुप्रीम, अल्लाह अकबर, अनसीन। वही सबके गुरु रहे हैं अनंत काल से, इटर्निटी से। बाकी मैनिफेस्टेशन में हम सब से सीख सकते हैं। जैसे भाई से भी आप सीख सकते हो, लेकिन भाई के पास पावर मत ढूंढो। पावर वो दे सकते हैं, भाई सब सिर्फ गाइड कर सकता है। सो ये पावरफुल सीक्रेट था भाई कि लर्न फ्रॉम योर टीचर्स एंड द ग्रेटेस्ट टीचर विल सेंड यू बैक टू योर सेल्फ। द फोर्थ सीक्रेट, to increase your awareness and expand your consciousness। देखो ये थोड़ा मैं मिक्स्ड करता हूँ। लर्न फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, लर्न फ्रॉम स्पिरिट एनिमल्स, लर्न फ्रॉम द नंबर्स, लर्न फ्रॉम द मैट्रिक्स। जो देख रहे हो भाई इस मटेरियलिज्म में, तो इस मटेरियलिज्म में भी सीखो कि चीज़ें कैसे हैं। मशीन वर्ल्ड में नंबर पे फोकस करो। बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी 2-10, कलाम साहब 15-10, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। तो नंबर्स को आप पढ़ोगे, नंबर को थोड़ा एनालिसिस नहीं करना है, नंबर पे डाइविंग डीप में जाओगे तो आप भाई बहुत ही स्मार्ट बनोगे। अवेयरनेस आपका इंक्रीज होगा, कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगा। इस मशीन वर्ल्ड में नंबर बहुत हेल्प करेगा, आप डरोगे नहीं।
और फिर रियल वर्ल्ड में स्पिरिट एनिमल्स मिलेंगे भाई। यस, सारे एनिमल्स ही, सारे बर्ड्स ही स्पिरिट एनिमल्स है। बोला जाता है 18 लाख मखलूक है, मतलब इन्फिनिट, और हम सबसे कनेक्टेड हैं। सेपरेशन है ही नहीं। अवेयरनेस को और कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने का फंडा कि मेरे मास्टर राल्फ स्मार्ट है, मैं वो मैनिफेस्ट क्यों हुए भाई मेरी ज़िंदगी में? वो तो इंग्लिश मैन है, ब्रिटिश के हैं। सोचना जरा इस बात को, वो मैनिफेस्ट क्यों हो गए? और उसके वीडियोस को ही देखा तो भाई मैं कॉन्शियस हो गया, अवेयरनेस मेरा इंक्रीज हुआ, जाग गया माया से। उसके वीडियो को ही देख के, उसके इन्फॉर्मेशंस को ही भाई कंज्यूम करके। सो स्पिरिट एनिमल्स, सारे एनिमल्स ही स्पिरिट एनिमल्स हैं। वंस यू अवेक, साइंस आर एवरीवेयर। वंस यू बिलीव, साइंस आर एवरीवेयर। डॉट से एक्सपीरियंस करो भाई, नथिंगनेस से एक्सपीरियंस करो। या सोचो कि आप चांद हो, कुछ नहीं हो, आप चांद हो, पत्थर हो, लेकिन वो पत्थर चमक रहा है, उसमें रोशनी है। कल फुल मून भी होने वाला है, और उस नथिंगनेस से एक्सपीरियंस करो आप, तो आपको समझ में आने लगेगा भाई। आप जहाँ हो वहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, वहाँ पे चीज़ों को समझोगे, बर्ड्स को देखोगे, रेंगते हुए वाले जानवर को देखोगे, उड़ते पंछी को देखोगे। सब चीज़ कनेक्टेड है भाई। आपका कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो गया तो आप एक छोटी सी बर्ड भी जो उड़ेगी, आप उसको समझ जाओगे, उसके फ्रीक्वेंसी को आप जानोगे कि गॉड क्या फ्रीक्वेंसी है कि वहाँ पे आके भी दिखा सकते हैं। द वर्ल्ड इज़ अ मिरेकल। उस मिरेकल को आप रियलाइज़ कर लोगे तो जीने में कितना मज़ा आएगा भाई। ऐसे और जो आप देख रहे हो 3D इल्यूजन में, दे आर स्लीपिंग इन द मैट्रिक्स, दे आर स्लीपिंग। जैसे कि पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। तो माइंड में बस भाई मछलियाँ इधर उधर जा रही है, दे आर स्लीपिंग। तो स्लीपिंग को से आप समझ रहे हो कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, दे आर स्लीपिंग। तो आपका कॉन्शियसनेस ऑलरेडी भाई इंक्रीज हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है, और इसका लेवल होता है नंबर्स पे फोकस करें। फोकस आपको नहीं करना है, बस मैंने जो बोला डॉट से एक्सपीरियंस करें, नथिंगनेस से एक्सपीरियंस करें, चीज़ें समझ में आने लगेगी। आपका जो यही बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है, तो आप को रियलाइज हो जाएगा कि कैसे आपके कण कण में भाई परमात्मा है, अल्लाह है। इस ब्रह्मांड के कण कण में वही है। एज अबव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। एज विद इन सो विदाउट, जैसा अंदर वैसा बाहर। यही लाइफ का अल्टीमेट सीक्रेट है। दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस वही है, एज अबव सो बिलो। जो देख रहे हो उस पार, अभी दिखाई नहीं दे रहा, पानी नहीं दिख रहा है। सो माइंड को खुला रखें, बिल्कुल डॉट से एक्सपीरियंस करें, अपने कहानी पे फोकस करें, वही रियल कहानी है। जाने की लाइफ आपके लिए हुई है, आपको जानने वाले परमात्मा अल्लाह हैं। बिल्कुल, ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैंने किया भी है। आप पे वो कॉन्शियस हैं, आपको उस तक पहुँचना है। फिर आप चीज़ें समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि इस वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में कैसे आना है। हमें बाहर निकलने का रास्ता ही अंदर है। कैसे आना है, कैसे चीज़ों को शेयर करना है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे इस सेपरेशन भरे वर्ल्ड में वननेस, वन को समझ जाना है। बिल्कुल अल्टीमेट ट्रूथ वननेस को समझ के नन ड्युअलिटी में जीना है, दोहरेपन में नहीं जीना है। इवल एंड गॉड से, एंजल से बियॉन्ड जीना है, दोनों सेम ही चीज़ है। सो ये थे भाई 4 पावरफुल सीक्रेट्स अपने अवेयरनेस को इंक्रीज करने का और अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने का, मोर कॉन्शियस होने का। सिंपल इन्फॉर्मेशन था, लेकिन आपने रेजनेट किया, समझ गए तो सिंपल नहीं है। यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड,
और रियलाइज़ कर लोगे, जब जाग जाओगे तब इन सब चीज़ों से आप ज़्यादा रिलेट करोगे। तो तब तक के लिए भाई जाता हूँ। कोई क्वेश्चन है कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दो यार, इतना स्लो करके रखे हो तुम लोग यार, तुम लोग नहीं रखे हो भाई, वो रखा है। वन लव, पीस बी अपॉन यू।